हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हम यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और करंट अफेयर्स का ये सेट नंबर 38 होगा। बाकी के सेट आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? तो टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी जितने भी ठीक है 1 से लेकर 37 तक का पीडीएफ भी आपको कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो आज का सेशन है जो 100+ वाला जो सीरीज है वो जो कंटिन्यू चला रहा है। आज भी 100+ का क्वेश्चन मैं कराऊंगा। छपने वाले सवाल यहाँ से होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे सेशन आज का अपना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो सवाल यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? जो वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली जो महिला निदेशक जो नियुक्त हुई है, ठीक है, पहली महिला निदेशक, ये निदेशक, इनका नाम याद रखिएगा। जो पहली महिला निदेशक नियुक्त हुई हैं उनका नाम याद रखिएगा, धृति बनर्जी। ठीक है, तो सवाल ये था इम्पोर्टेंट। ठीक है, धृति क्या? बनर्जी। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट छपने वाला सवाल ये है कि आपका कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की क्या की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? धृति बनर्जी को। मैं बात करूँ इसका मुख्यालय है कहाँ? कोलकाता। इस्टेब्लिश हुआ था 1916 में। तो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, छपेगा सवाल। ठीक, चलिए बात करें यहाँ पे ईरान के। ईरान के जो नए राष्ट्रपति कौन बने? इब्राहिम। ठीक है, इब्राहिम रईसी। और अभी हाल ही में जो इसका मुद्रा जो चेंज हो गया, नाम इसका नाम हो गया टोमान। ठीक है, जो नई मुद्रा क्या हो गया है? यहाँ की जो नई मुद्रा है जिसका नाम है टोमान हो गया है। ठीक, जापान के, ठीक है, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फूमियो किशिगो। ठीक है, फूमियो किशिगो नाम याद रखिएगा, सवाल आते हैं। किस राज्य सरकार ने, ठीक है, किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक, ठीक है, 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी कि याद रखिए, यानी कौन? आदित्य योगी नाथ, है ना, योगी आदित्यनाथ नाम याद रखिएगा। क्या? उत्तर प्रदेश। नाम याद क्या रखिएगा? उत्तर प्रदेश जो है कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक जो पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है? तो साइरस पूनावाला को। ठीक है, साइरस पूनावाला को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, CII, है ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के क्या है? ये फाउंडर है, संस्थापक। ठीक है, फाउंडर है साइरस पूनावाला। CEO कौन है? आधार पूनावाला। ठीक है, आधार पूनावाला नाम याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिए कोवैक्सीन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सॉरी, कोविडशील्ड। ठीक है, यहाँ से एक और याद रखिएगा, कोविशील्ड है। ठीक है, कोविडशील्ड जो वैक्सीन कौन सी कंपनी बनाई थी? यही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई थी, जिसके संस्थापक है साइरस पूनावाला और CEO कौन है? आधार पूनावाला। तो कोविडशील्ड, ठीक है, कोवैक्सीन तो हो गया आपका भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि स्टारगेजिंग। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग को सुधारना होगा, स्टार गेजिंग करना होगा, है ना, स्टार STARGAZING, है ना, स्टार गेजिंग। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ किसने लिखा है? तो रवि शास्त्री ने लिखा है। द लिविंग माउंटेन बुक किसने लिखा है? अमिताभ घोष ने। ठीक है, अमिताभ घोष ने। द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखा है? मिल्खा सिंह ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगस्त जो है, अगस्त 2021 के लिए, ठीक है, अगस्त महीने 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की थी? ठीक है, अगस्त महीने के 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? ये सवाल आ सकता है, नाम याद रखिए, भारत ने। ठीक है, 2 वर्ष के लिए, और किसके स्थान पर? इंडोनेशिया के स्थान पर। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? भारत ने, अगले 2 वर्ष के लिए। अस्थायी मेंबर के रूप में भारत ने, ठीक है, अस्थायी मेंबर के रूप में भारत ने
8वीं बार अध्यक्षता ग्रहण की है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे, ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अगर ओलंपिक में बात करें तो 2 मेडल जीतने वाली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला, अगर आपसे सवाल यहाँ से ये भी आ जाए, ठीक है, पारालंपिक में, पारालंपिक की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ से लिख लीजिए टोक्यो पारालंपिक, है ना, टोक्यो पारालंपिक। अगर मैं टोक्यो पारालंपिक की मैं बात करूँ तो पहली भारतीय महिला हो जाएंगी पीवी सिंधु, 2016 में सिल्वर मेडल, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल। यहाँ से याद रखिएगा अवनी लखेरा, ठीक है, अवनी लखेरा, ये नाम याद रखिएगा। अवनी लखेरा 2 मेडल, है ना, 2 मेडल जीतने वाली, क्या 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला ना, 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला। किसमें? टोक्यो पारालंपिक में। एक तो 10 मीटर में आपका गोल्ड हो जाएगा और 50 मीटर में आपका यहाँ पे ब्रोंज हो जाएगा, ठीक है। तो नाम याद रहेगा आप लोगों को, क्या, अवनी लखेरा, है ना। किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से, क्या, शूटिंग से, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखने वाली क्या बात, तो टोक्यो पारालंपिक, ये ध्यान जरूर रखिएगा, टोक्यो पारालंपिक, ये बातें जरूर ध्यान में आप रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, क्या, लवलीना बोरगोन का, है ना, क्या, लवलीना बोरगोन का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो लवलीना बोरगोन का संबंध है बॉक्सिंग से, और कहाँ की रहने वाली है? असम की, ठीक है। जबकि अभी क्या मैं बोला था यहाँ पे, अवनी लखेरा जो कि राजस्थान की है ना, ये असम की रहने वाली है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का जो स्थान रहा है ये याद रखिएगा 48, है ना, भारत का स्थान रहा है 48। कुल 7 पदक इसने जीते हैं। तो यहाँ तक टोक्यो ओलंपिक में 48 स्थान है भारत का, ठीक है, भारत का जो तालिका में स्थान है 48। अगर आपसे पूछ दे कि पारालंपिक की अगर बात पूछ दे 2020 में तो कौन सा स्थान था, तो यहाँ पे याद रखें 24वां, है ना, 24वां। ये कौन से क्रम का था? ये टोक्यो ओलंपिक कौन से क्रम का था? ये 32वां क्रम का था, 32वां संस्करण था। अगर आपसे पूछ दे इसका कौन सा संस्करण था, तो 16वां संस्करण था, ये भी याद रखिएगा। इसमें 7 पदक जीते, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक और इसमें कुल 19 पदक, ठीक, इसमें 7 पदक, इसमें 19 पदक, ध्यान रहेगा आप लोग को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पारालंपिक में मैंने लिखवा ही दिया 24 पद, यहाँ पे 24वां जो है इसका क्या होगा, क्रम होगा, और मीन्स के स्थान, भारत का स्थान जो है 24वां, पदक 19 और क्रम जो हो जाएगा 16वां, है ना। भाला फेंक दिवस, देखिए भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा, तो 7 अगस्त को मनाया जाएगा। 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था, है ना, 87.58 मीटर का भाला फेंक करके इतिहास रचा, और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और वो 7 तारीख ही दिन था, 7 अगस्त वाला ही दिन था जब ये ऐतिहासिक पल आया, इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा हर साल। भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला पदक किसने जीता? सवाल है कि टोक्यो ओलंपिक जब स्टार्ट हुआ तो उसमें पहला पदक भारत की ओर से किसने जीता? मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में, और सिल्वर मेडल इन्होंने जीता, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है कौन से क्रम का है ना, कौन सा संस्करण है 2020 का, ये कौन सा संस्करण है, तो संस्करण है 32वां, ठीक है, 32वां संस्करण है, याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? मीराई तोबा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का थीम सॉन्ग क्या था? लक्ष्य तेरा सामने, है ना, एक है लक्ष्य तेरा सामने और कर दे कमाल तू, क्या, कर दे कमाल तू, ये पूछे तो ये हो जाएगा पारालंपिक, ठीक है, टोक्यो पारालिम्पिक, है ना। इसका जो सॉन्ग थीम था, है ना, जो थीम सॉन्ग था कर दे कमाल तू, किसका? टोक्यो पारालंपिक का। टोक्यो ओलंपिक का बोले तो लक्ष्य तेरा सामने मोहित चौहान, और टोक्यो पारालंपिक में ध्यान रखिएगा कर दे कमाल तू। तो छोटा है, 3 लेटर है, लक्ष्य तेरा सामने, ओलंपिक छोटा वर्ड है, पारालंपिक थोड़ा बड़ा वर्ड है, इसलिए 1 लेटर बड़ा
याद रखिएगा ट्रिक के तौर पे, ठीक है। चलिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन की ध्वजवाहक है ना, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, है ना। मैरी कॉम बॉक्सिंग से और मनप्रीत सिंह हॉकी के कैप्टन थे, ये हॉकी टीम के कैप्टन। टोक्यो ओलंपिक 2020 का समापन समारोह किसने समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो बजरंग पूनिया, कुश्ती से इनका संबंध है। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 का लॉरेल पुरस्कार किसे मिला? मोहम्मद यूनुस को, बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की कौन सी रैंक है? 48। तो पहली रैंक किसकी है? अमेरिका की, ठीक है, अमेरिका की पहली रैंक है। चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूर संचार क्षेत्र में FDI मीन्स की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो दूर संचार क्षेत्र में मैं बात करूँ तो 100%, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर में 74%, 49% से लेकर 74% तक था, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर में 74% बजट में घोषणा किया गया है, जबकि दूर संचार में क्या, यहाँ पे दूर संचार में बोले तो 100%, ठीक है। यहाँ से एक और सवाल आता है कि ठीक है, दूर संचार में तो 100% और LIC में 20%, ठीक है। LIC में क्या 20%, और LIC के अगर अध्यक्ष कौन है? MR कुमार, ठीक है। MR कुमार क्या है? चेयरमैन है LIC के वर्तमान में, है ना। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, LIC में 20%, चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? MR कुमार, ठीक। चलिए, G20 में बतौर भारत के मुख्य वार्ताकार जो है शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया था। शेरपा है क्या? तो प्रधानमंत्री के साथ एक शेरपा जाता है जो भारत की तरफ से मुख्य वार्ताकार होता है। तो कुल मिलाकर शेरपा किसे कहा जाता है? मुख्य वार्ताकार, जो कि प्रधानमंत्री की तरफ से जाता है, ठीक है। हरेली, देखिए हरेली किस राज्य का त्यौहार है? हरेली हरेला, ठीक है। हरेली हरेला, हरेली पूछे तो छत्तीसगढ़ का, ठीक है। छत्तीसगढ़ का ध्यान रखिएगा, हरेली त्यौहार, ठीक। और एक नाम और भी याद रखिएगा, क्या? एक नाम और भी याद रखिएगा, पिंडबानी, क्या? पिंडबानी, ठीक है। हरेली तो हो गया छत्तीसगढ़ से, और हरेला कहाँ का हो जाएगा? उत्तराखंड से, ठीक है। तो हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ से, हरेला त्यौहार उत्तराखंड से, पिंडवानी नृत्य कहाँ का? तो ये भी छत्तीसगढ़ के, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्ज्वला 2 योजना या उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ कब किया गया? 10 अगस्त 2021 में। लेकिन कहाँ से किया गया? तो महुआ उत्तर प्रदेश से। सवाल ये भी आ सकता है कि ठीक है, उज्ज्वला जो योजना पहला था, ठीक है, पहला उज्ज्वला योजना था, कहाँ से? तो बलिया उत्तर प्रदेश से। कब? तो 1 मई 2016 को। प्रोजेक्ट बोल, ठीक है, बांस के उत्पादन को बढ़ावा देना, कहाँ से शुरू किया गया? उदयपुर राजस्थान से, ठीक है। और किसके सहयोग से? किसके द्वारा? तो KVIC, खादी ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा, ठीक है। मीन्स की क्या? खादी ग्राम, है ना। के से खादी, वी से विलेज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और KVIC के अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है? चेयरमैन जरूर याद रखिएगा, विनय, ठीक है। ट्रिक मैं बता दूंगा, विनय कुमार सक्सेना। देखिए वी जो देख रहे हैं, वी से विनय याद रखिएगा, के से कुमार याद रखिएगा, सी से सक्सेना। ये मैं ट्रिक मैं बताया KVIC का, क्योंकि LIC में भी कन्फ्यूजन हो सकता है। LIC में मैंने क्या बताया, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया MR कुमार, एल के बाद क्या था? एम से MR कुमार, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च है कहाँ स्थित? तो ये है करनाल, कहाँ? हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का आयोजन हुआ रसिया में, कहाँ? रूस में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी जो ट्रेन है संयंत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ये जो संयंत्र है ना, ये वाला वर्ड, इसके जगह पे एक्शन कर दिया गया है ना। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड, क्या? अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? महेंद्र गिरी को, ठीक है। नेक्स्ट, एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया है? सुष्मिता लेंका को, ठीक है, सुष्मिता लेंका को। ग्लोबल टीचर अवार्ड 2021 किसे दिया गया? रंजीत सिंह दिसाले को, क्या? रंजीत सिंह दिसाले को ग्लोबल टीचर अवार्ड 2021 दिया गया है। 27 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो कौन सा?
अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान, कहाँ? गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा नाम। टोराकोटा, क्या? टोराकोटा का जीआई टैग किसे मिला है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश को, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वें, ठीक है, 9वें हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ? तो तजाकिस्तान, क्या? तजाकिस्तान जो है इसकी राजधानी दुशांबे में है ना। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में, अफगानिस्तान के विकास के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा जलमग्न न्यूट्रॉन टेलीस्कोप किस झील में स्थापित किया गया? विश्व का सबसे बड़ा क्या? जलमग्न न्यूट्रॉन टेलीस्कोप बैकाल झील में, ठीक है, कहाँ? बैकाल झील में। और मैं बैकाल झील की मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो बैकाल झील है कहाँ? तो रसिया में, क्या? ये है कहाँ? रूस में। और विश्व की यहाँ पे कह सकते हैं सबसे गहरी झील, ठीक है, गहरी झील है ये, ठीक है, कौन सा? तो बैकाल झील। चलिए लिखा हुआ है साइबेरिया रूस, और सबसे गहरी झील याद रखिएगा। विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सा है? वॉन झील, कहाँ पे? तुर्की में। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है कहाँ? अमेरिका की सीमा पर। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र को कहाँ से शुरू किया गया? देश का पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जयपुर राजस्थान देश का पहला कृषि आधारित, है ना। और किस योजना के अंतर्गत? तो कुसुम योजना के अंतर्गत। 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? श्रीलंका। बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय का जो अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? श्रीलंका। और इसमें 7 देश शामिल हैं, है ना। बिम्स्टेक में 7 देश शामिल हैं, याद रखिएगा। मैं लिखता हूँ बिम्स्टेक, है ना, TEC। तो बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, याद रखिए, एम से म्यांमार, एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। टी से थाईलैंड, 1 2 3 4 5 तो नाम मैंने बता दिए। 2 जापान, और सॉरी 5वां नेपाल, सॉरी 6ठा नेपाल, और 7वां भूटान, है ना, भूटान, याद रहेगा। नेपाल, ई से NE, नेपाल, याद रहेगा। यहाँ से नेपाल इसी लिखते हैं ना इंग्लिश में, नेपाल, तो ई से नेपाल, और बाकी जो बच गया भूटान, है ना। चलिए, नौसैनिक पोतों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए आधुनिक चाफ प्रौद्योगिकी का विकास किसके द्वारा किया गया? ठीक है, किसके द्वारा किया गया? आंसर होगा, नोट कीजिए यहाँ पे, क्या होगा? DRDO द्वारा, DRDO। अगर मैं बात करूँ DRDO का स्टैब्लिश कब हुआ? 1 जनवरी 1998 में, है ना, स्टैब्लिश होता है 1 जनवरी 1998 में। चलिए, देश की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया, नाम क्या है? चंद्रा नायडू। तो पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर थी ये चंद्रा नायडू, जिनका हाल ही में निधन हो गया, CK नायडू की बेटी थी ये, ठीक है। देश की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया, नाम है डॉक्टर पद्मावती। देश की पहली महिला ऑस्कर विजेता का नाम क्या है? भानु अथैया। किस फिल्म के लिए? गांधी फिल्म के लिए। चर्चा में रहा, ठीक है, चर्चा में क्या रहा? चर्चा में जो रहा है अल अक्सा मस्जिद। कौन सा मस्जिद? अल अक्सा मस्जिद। किस देश से संबंधित है? इजराइल, ठीक है, इजराइल, ठीक, याद रखिएगा। और इजराइल से याद रखिएगा एक और बात है, ठीक है, कौन सा? तो मिस यूनिवर्स, क्या? मिस यूनिवर्स 2021 जो हुआ प्रतियोगिता यहीं पे हुआ था। और अपने भारत की, कौन? भारत की हरनाज संधू, ठीक है, ये तीसरी भारतीय, कौन सी? तीसरी भारतीय जो कि चंडीगढ़, भारत में चंडीगढ़ से, है ना, चंडीगढ़ की रहने वाली, भारत की चंडीगढ़ की रहने वाली हरनाज संधू तीसरी भारतीय महिला मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब भी जीता है, ठीक है। और यह प्रतियोगिता की मैं बात करूँ तो कौन सी प्रतियोगिता थी? केमी प्रतियोगिता थी, 17वीं ये प्रतियोगिता थी, ये भी याद रखिएगा। हरनाज संधू तीसरी भारतीय महिला, ये नाम याद रखिएगा। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? भारत में, ठीक है। G20 का 2023 में सम्मेलन कहाँ पे होगा? ये भी भारत में होगा। G20 का 2023 में सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में, ये भी याद रखिए। तो तीनों भारत में हुआ 13वें विश्व सम्मेलन
भारत में। G20 2023 का सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में। ठीक है, इंडो बायोडाइवर्सिटी, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? साजी NM, जो कि केरल की रहने वाले हैं। ठीक है, केरल के रहने वाले साजी NM को। राष्ट्रीय बिलियर्ड्स 2021 का खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी को। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? नए चेयरमैन बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि होती है वो कितनी होती है? 25 लाख, है ना, 25 लाख। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में कितने खिलाड़ी को मिला है? 12 खिलाड़ी को। नाम याद रखिएगा। क्रिकेट में CRICKET, क्रिकेट में किसको मिला? मिताली राज को। ये भी नाम याद रखिएगा, मिताली राज, है ना। मैंने आगे लिखा भी है इसलिए मैं आगे ही पढ़ देता हूँ कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है किस फुटबॉलर को मिला है 2021 में? सुनील छेत्री को। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न क्रिकेटर वो कौन है जिनको मिला ये अवार्ड? मिताली राज को। ठीक है, भारतीय तटरक्षक के 24वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? वीरेंद्र सिंह पठानिया ने। ठीक है, और आगे बात करेंगे। अगर मैं बात करूं, ये ICG है, मीन्स की भारतीय इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर मैं बात करूं, इसकी गठन होती है, ठीक है, रुस्तम जी समिति की सिफारिश पर 1978 के अधिनियम के तहत। आगे बात करते हैं BSF के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह। CRPF के कुलदीप सिंह। ठीक है, CRPF के कुलदीप सिंह, असम राइफल के प्रदीप चंद्र नायर, CISF के सिलवर्धन सिंह, NDRF के अतुल, ठीक है, अतुल कारगार। ठीक, भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसको हरा कर जीता? हरा कर पूछा है ना कि किसने जीता है। जीता है तो भारत, हराया किसको? श्रीलंका को। जीता किसने? भारत ने, है ना। अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप विजेता की मैं बात करूं तो भारत अब तक 9 बार आयोजित हुआ, जिसमें से 8 बार इंडिया ने जीता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता कौन है? तमिलनाडु। अगर मैं बात करूं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से संबंध है। विजय हरारे ट्रॉफी की विजेता कौन है? हिमाचल प्रदेश। और ये भी किससे संबंधित है? विजय हरारे ट्रॉफी भी जो है क्रिकेट से संबंधित है ना। संसद मैत्री संघ किन 2 देशों के मध्य हुआ? इंडिया और श्रीलंका के बीच। तो सवाल ये भी आता है ना, मित्र शक्ति किन 2 देशों के मध्य हुआ? जो मित्र शक्ति है एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच में होता है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। श्रीलैक्स किन 2 देशों के बीच में होता है एक्सरसाइज? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में। हाल ही में किसने मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 जीता? डॉक्टर निकिता सोकल ने। ठीक है, मध्य प्रदेश की हैं और समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करना इनका उद्देश्य है और इसी के लिए ये प्रयास करते रहती हैं। मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी? हरना संधू, तीसरी भारतीय, चंडीगढ़ की। सुष्मिता सेन पहली, दूसरी लाला दत्ता, तीसरी कौन? हरना संधू। रामानुजन पुरस्कार हाल ही में किस महिला ने जीता? नीना गुप्ता ने जीता। ठीक है, राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है, अगर रामानुजन पुरस्कार की बात करें किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में ही दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसलिए राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने या किसे चुना गया? एलन मस्क को। ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी के क्या है? ये मालिक हैं। ठीक है, चलिए, हाल ही में कहाँ पर राइट टू पी अभियान शुरू किया गया? नागपुर, महाराष्ट्र में। मीन्स की पब्लिक टॉयलेट को क्या करना? सुलभ बनाना और स्वच्छ बनाना इसका उद्देश्य है। प्रोजेक्ट बल। ठीक है, प्रोजेक्ट बल जो कि बांस उत्पादन से है, कहाँ शुरू हुआ? उदयपुर, राजस्थान में। उज्ज्वला 2.0 कहाँ से शुरू हुआ? महोबा, उत्तर प्रदेश से। अगर पहला पूछे तो बलिया, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, चलिए, ग्राम उज्ज्वला कार्यक्रम की मैं बात करूँ, ग्राम उजाला कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? बिहार के आरा जिले में। ठीक है, वाराणसी से कौन सी योजना शुरू होती है जिसकी घोषणा बजट के अंदर की गई? आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। लोनार झील एवं कोयना बांध है कहाँ? तो लोनार झील भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। कोयना बांध भी है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के किस उत्पाद को GI टैग दिया गया है? 12 कोलम चावल और सफ़ेद प्याज। ठीक है, 12 कोलम चावल की मैं बात करूँ या सफ़ेद प्याज का GI टैग किसे मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। GI टैग की स्थापना होती है किस अधिनियम के तहत? 1999 के एक्ट के तहत।
राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21। इस भारतीय मूल को कनाडा देश का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। तो भारतीय मूल के 3 व्यक्ति हैं, नाम याद रखिएगा। डॉक्टर वेंकुटन, ठीक है, डॉक्टर वेंकुटम अय्यर, नवजीत सिंह ढिल्लो, ठीक है, नाम याद रहेगा, नवजीत सिंह ढिल्लो। और क्या? तो डॉक्टर, आगे देखेंगे लिखा हुआ डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को, है ना, मर्चेंट। 3 लोगों को यहाँ पे मिला है। चलिए, ऑर्डर ऑफ जायद किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान है। विनिपेग कहाँ स्थित है? कनाडा में। और गेहूं की सबसे बड़ी ये मंडी है। मॉन्ट्रियल कहाँ स्थित है? कनाडा में, ठीक है। कनाडा में 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है। और इसी 16 से ध्यान रखिएगा, इसी 16 सितंबर से बना है ओजोन दिवस, ठीक है। ओजोन जो दिवस है ना, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। सवाल आया है बहुत बार कि बताइए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। मैं बात करूं कि एस्किमो जो जनजाति के घरों को क्या कहते हैं? इग्लू। और कौन से प्रदेश में? टुंड्रा प्रदेश में ये पाया जाता है ना, टुंड्रा प्रदेश में ये पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में कनाडा के रक्षा मंत्री किससे नियुक्त किया गया है? कनाडा, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का एक राज्य कनाडा, अनीता आनंद को, है ना, किसको? अनीता आनंद को रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है, भारतीय मूल की है, ये ध्यान रखिएगा। कनाडा में स्थित झील है जहां पर यूरेनियम का भंडार है। क्या? यूरेनियम का भंडार है, नाम है अस्थावस्का झील। क्या? अथावस्का झील। कनाडा में एक झील है जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। झील का नाम है अथावस्का झील, है ना। चलिए, ये भी हो गया। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि चलिए 1 जनवरी 2022 को किस संगठन का 64वां, क्या 1 जनवरी 2022 को मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल, 1 जनवरी 2022 को 64वां स्थापना दिवस मनाया गया डीआरडीओ द्वारा। और यहीं से एक सवाल आता है कि 125वीं जयंती जो कि 23 जनवरी को मनाया जाएगा, किसका बताइएगा? तो 125वीं जो जयंती है या वर्षगांठ मनाया जाएगा, किसका? तो पराक्रम दिवस इसी दिन होता है। पराक्रम दिवस किसका? सुभाष चंद्र बोस जी का, सुभाष चंद्र बोस। 125वीं जयंती, 64वीं तो हो गया डीआरडीओ का, 125वीं सुभाष चंद्र बोस का। स्थापना 1 जनवरी 1958 को, मुख्यालय नई दिल्ली। ध्येय वाक्य वलस्यम मूलम विज्ञानम, वलस्यम मूलम विज्ञानम मीन्स की शक्ति का स्रोत विज्ञान है। आर्यभट्ट पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? सतीश रेड्डी को, ठीक है। सतीश रेड्डी कौन? तो डीआरडीओ के क्या? डीआरडीओ के क्या है? अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, ठीक है। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा यहाँ से इसरो के जो एक यहाँ पे एक और है एस सोमनाथ, क्या? एस सोमनाथ इसरो के अब क्या बन गए हैं? नए चीफ सोमनाथ, है ना। एम सोमनाथ क्या बन गए हैं? इसके अध्यक्ष बन गए हैं, जो कि के सिवान थे पहले इसरो के। अब लेटेस्ट क्वेश्चन, हाल ही में एस सोमनाथ को इसरो के हेड बनाया गया है। इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। आर्यभट्ट पुरस्कार मिला है सतीश रेड्डी को। बार्क का मुख्यालय है कहाँ? ट्राम्बे, महाराष्ट्र में, ठीक है। बार्क का फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। डीआरडीओ साइंटिस्ट अवार्ड किसे दिया गया है? हेमंत कुमार पांडे को। हाल ही में किससे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन एवं मुख्य अधिकारी जो है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? विनय कुमार त्रिपाठी को। किसके स्थान पर? सुनील शर्मा के स्थान पर। किस समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया? तो एकवर्थ, ठीक है, एकवर्थ कमीशन की सिफारिश पर। अगर सवाल ऐसा आ जाए कि किस सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया? विवेक देवराय समिति 2017 में। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। भारत के सर्वाधिक रेलवे लाइन का विस्तार किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ। पहली यात्री ट्रेन कब चली? 1853 मुंबई से थाने, डलहौजी के कार्यकाल में। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? शोभा मंडल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषा में दिया जाता है? 24 भाषा में दिया जाता है। तो गाइज यहाँ पे पूरे 100+ वाले होते हैं क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा,
ठीक, चलिए तो और पीडीएफ है ना, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग सोचते हैं ना पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच।